इसलिए नेगेटिव एनर्जीज जो ये आपके साथ गलत करते ना, ये ऐसे भोगेंगे ना, इतने भयानक भोगेंगे, इनको ना नरक में भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, काली गंदी क्रिया आप पर करवाई गई है, जिस भी प्रकार की बुरी नज़र आप पर है ना, वो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स है, वो सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो जाए। प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सारी नकारात्मकता ऊर्जा जहाँ से वो आई थी वो वहीं वापस चले जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं ना, वो उन्होंने किसी ना किसी प्रकार की कोई ऐसी ना नेगेटिव काली तंत्र क्रिया करवाई है आप पर, और साथ ही साथ ना ब्यूटी स्पेल कराया है। ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि कहीं ना कहीं आपके मतलब कहते हैं ना कहीं आप पर ब्यूटी स्पेल करवाया, इन दी सेंस हेल्थ स्पेल, ब्यूटी स्पेल, कोई ना कोई ऐसा करवाया गया ना जिससे आपका कहते हैं ना आपके लुक्स, मतलब जिस तरीके से आप दिखते थे, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, है ना, जो आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जीज थी, जो खूबसूरत तरीके से खुद को आप प्रेजेंट करते थे, जो आप खूबसूरत दिखते थे, या कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, है ना, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, तो ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स ने ना आप पर किसी तरीके का कोई स्पेल कराया और वो आपके हेल्थ को, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने के लिए आप पर ब्यूटी स्पेल कराया गया है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज है ना, क्या कुछ परमात्मा आपको गाइड करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके का स्पेल वो करवाए हैं, और साथ ही ये उनका इनिशियल लेटर्स, आपके हेटर्स के इनिशियल्स लेटर्स भी हम निकालेंगे, और क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ है ना आपकी एनर्जीज है करेंट, और कैसे इस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालें, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेजेस है परमात्मा की तरफ से जिस पर आपको वर्क करना चाहिए, कौन से वो दिव्य संदेश है, और क्या कुछ है ना आपके लिए जानना ज़रूरी है जो चीज़ आपको पता नहीं है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। ओम श्री साईनाथ है। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की करंट एनर्जीज भी गाइड कीजिए, और है ना क्या कुछ उनके इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, ये भी गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच श्री माँ काली। फाइव ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड इतना हैवी एनर्जीज वाला आया। वाहेगुरु, लुक एट दिस, द डेविल, नाइन ऑफ कप्स रिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग सच में आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। द लवर्स रिवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सारे खतरनाक और कहते ना हैवी एनर्जीज वाले कार्ड्स आए हुए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्या मतलब, ओम श्री साईनाथ है ना, ठीक है, काफ़ी हैवी एनर्जीज है आप पर। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर पल बने रहे एंड परमात्मा आपको उस बुरी नेगेटिव एनर्जी से हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे, और ये गाइडेंस आपके लिए सुनना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालें और सच में आप अपना कहते हैं ना उद्धार करें, आप अपना कल्याण करें। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आ रहा है। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 9 है, नंबर 5 है, नंबर 4 है, ठीक है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, नंबर 6 है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके हेटर्स के मूलांक या उनके भाग्यांक हो सकते हैं।
यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आपके हेटर्स ने 1, 2, 3, 4 बार नहीं, बहुत बुरी तरीके से आप पर वार किया, बहुत बुरी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कहीं न कहीं वो आप पर सच में आपके ब्यूटी स्पेल करवाया है, और साथ ही साथ ना आपका और आपके हस्बैंड का, आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन भी तोड़ने में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले। और ब्यूटी स्पेल इसीलिए आज एनर्जीज स्ट्रांग आई, यहाँ कार्ड्स में भी आया ना, कि कहीं ना कहीं उससे आपका ना कॉन्फिडेंस टूट जाए, उससे आपके अंदर वो जो पैशनेट एनर्जीज है ना, वो जो आप अपने वर्क प्लेस पे या जो भी मतलब कहते हैं ना, जो आपके ड्रीम डिज़ायर है वो चीज़ हो, और आपके पार्टनर को भी कहते हैं ना नेगेटिवली, आपके लिए नेगेटिवली रियल वर्ल्ड में भी ना मैनिपुलेट किया है, इन दी सेंस कि वो कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव करके, कुछ ना कुछ ऐसा कहकर आपके पार्टनर को भी आपसे अलग करने की, काफ़ी हद तक करने की कोशिश की है। सच में यहाँ बहुत हैवी एनर्जीज आ रही है। अगर मैं बात करूँ ना, सो सच में यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी थर्ड पर्सन का, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिससे कहीं बहुत बार ना मतलब कहते हैं ना मैनिपुलेट किया गया, और डिसीजंस मतलब कहते हैं ना किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में खड़ी करनी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश उत्पन्न करना, है ना, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करना, मतलब उनके मन को इतना नेगेटिव कर देना कि अरे आप तो अच्छे हैं ही नहीं, वो आपको बिट्रे कर दे, यानी छोड़ दे, चीट कर दे, है ना। तो इस तरीके से उनको बहुत नेगेटिवली मैनिपुलेट किया गया, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको दुख देना, आपके दिल को तोड़ना, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपको दुख मिले, या आपको आपकी खूबसूरती से, आपको आपके कॉन्फिडेंस से दुख मिले, अगर आपके बहुत बाल झड़ रहे हैं, या बहुत टाइम बाद, मतलब आपने देखा है कि काफ़ी लंबा, ये नहीं बोलूँगी कि मैं अभी तुरंत ही किया है या 1-2 महीने का ही असर है, नहीं, ये यहाँ पे कार्ड्स में मतलब लॉन्ग टर्म वाली एनर्जीज है, शॉर्ट टर्म वाली एनर्जीज नहीं है, लॉन्ग टर्म वाली एनर्जीज है, यानी काफ़ी मतलब 1-2 साल से ऊपर की एनर्जीज है, और वो उन्होंने स्पेल करवाया, जिससे आप देखे होंगे कि आपका वेट अचानक से इंक्रीज हो गया होगा, या बहुत ज़्यादा पतले हो गए होंगे, या बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना मोटे हो गए होंगे, या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होंगे, चेहरे में वो रंगत, वो कहते हैं ना चमक जो पहले आपकी थी, वो चमक ख़त्म हो गई होगी, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना किसी तरीके का कोई हेल्थ इश्यूज आ गया होगा इंटरनली, या फिर कोई ना कोई इस तरीके की मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम आ गया। तो ये जो करवाया गया है ना, ये जिस भी प्रकार की जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हुई है, या स्किन रिलेटेड इश्यूज जो हुई है ना, ये जो करवाया गया है, ये मतलब ऐसा नहीं कि एक बैक करवा दिया गया है, स्पेल भी बहुत प्रकार के होते हैं, धीरे धीरे जैसे असर करे, है ना, या एक बैक कर दे, एक बैक ही, तो एक बैक वाली एनर्जीज नहीं है, धीरे 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 करके आपको देखा है घटते हुए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब बहुत सुंदर से, बहुत टाइम पहले जब आप बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से तैयार हुए होंगे, है ना, ये मैस्कुलिन, अगर आप मेल है या फीमेल है, ये दोनों के लिए एनर्जीज है, ठीक है। तो बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से आप तैयार होंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिव कह दिया होगा, या बहुत घूर के आपको देखा होगा और कुछ ऐसा नेगेटिव कह दिया होगा, है ना, कि बहुत ज़्यादा आप, या फिर पॉजिटिव भी कह दिया होगा, बट वो भी आपको एज अ टोंट वे में लगा, या एज अ नेगेटिव ही फील हुआ। तो उन्होंने आप पर ना स्पेल वर्क कराया, और वो सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दें, या आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन ख़राब हो जाए, या आपके पार्टनर आपको छोड़ दे, है ना, मतलब उनका मेन यही पर्पस था कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो, या फिर आपने उनको कह दिया होगा, है ना, मतलब किसी ना किसी ब्यूटी रिलेटेड ना आपकी या उनकी बहस हुई होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा, या आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते होंगे तो उस पर कुछ नेगेटिव वर्ड कह दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, ये आप पे है। पर यहाँ ब्यूटी स्पेल, हेल्थ स्पेल, और रिलेशनशिप में यानी सेपरेशन कराने के लिए लव स्पेल, ये 3 स्पेल की एनर्जीज है उन्होंने आप पर करवाई है, और ये चीज़ की यहाँ मुझे एनर्जीज 1010% यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, आप इमोशनली हर्ट रहे, मेंटली डिप्रेस रहे, आप बहुत उदास फील हो, मतलब कहते हैं ना आपकी जीने की चाह ही खत्म हो जाए, है ना, आपके अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग, और 1-2 बार नहीं, आपके और आपके पार्टनर अगर साथ में है ना, तो सच में परमात्मा की कृपा है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, बहुत बार उन्होंने आपको और उनको अलग करने की, दुख देने की कोशिश की है हमेशा, और वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हथियाना चाहते थे, पाना चाहते थे उनके अंदर में, मतलब ये जो भी नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी की स्ट्रॉन्ग है, और वो नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी ना इस प्रकार की है, जैसे मैं आपको डेफिनेटली उनके नेम का इनिशियल लेटर बताऊंगी। उनका नेम का इनिशियल लेटर हो सकता है एल, ठीक है, ई हो सकता है, डी हो सकता है, आर,
ठीक है, आर हो सकता है इनिशियल लेटर उनके नेम का, एस हो सकता है उनके नेम का इनिशियल लेटर, एस से नाम स्टार्ट होता होगा, राइट। एच से उनका नेम का इनिशियल लेटर स्टार्ट हो सकता है, या फिर उनका सरनेम भी एच से हो, उनके जो मैंने लेटर्स बताए ना, या उनका सरनेम हो सकता है या फिर उनका इनिशियल लेटर हो सकता है, ठीक है, राइट। पी हो सकता है, एन हो सकता है, एन। तो ये कुछ उनके नेम का इनिशियल लेटर्स है। हाँ, एन डेफिनेटली, एन आर एस, ये जो मैं लेटर्स बोल रही हूँ ना 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ऐसे ही रैंडमली नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कुछ लेटर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, राइट। सो ये कुछ नेम के इनिशियल लेटर्स उनके हो सकते हैं। और मतलब कहते हैं ना, वो जो लेडी है ना, वो लेडी की इतनी नेगेटिव एनर्जी से, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत टेम्पटेशंस है, बहुत ही क्लास वाइज अगर बात करें तो बहुत नेगेटिव क्लास है, अर्थात कि मैं मतलब कहते हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं है, बट काफ़ी दिमाग रूप से ना बहुत गलत सोच है उस नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज़ की। और अगर जैसे फेमिनाइन एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक मैस्कुलिन एनर्जी में भी, मतलब मैस्कुलिन वो खुद मैन होकर भी उनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जीज़ हो सकती है ना। तो यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, एक बहुत नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज है, मतलब कहते हैं ना, दूसरों के पार्टनर को गलत नज़र से देखना और उनको अपना बनाना, और हमेशा 24/7 वो गंदी टेम्पटेशंस रखना, आप समझ रहे ना। तो काफ़ी गंदगी, मतलब कहते हैं ना, मेंटली तौर पे बहुत बहुत हैवी एनर्जीज है, मतलब वर्ड जिसके लिए नहीं हो सकता है, और जो आप सोच भी नहीं सकते है ना, उतनी ज़्यादा, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ आपकी गलत सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी गंदी सोच स्टार्ट होती है। इतनी हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है। क्रिया तंत्र करना और ये सारी चीज़ों में जितने भी कुकर्म होते हैं ना, जितने भी ऐसे कर्म जिससे कहा जाता है कि वो सोचने पर भी है ना नरक की वास मिलता है, वो रियल लाइफ में करते हैं और कंटिन्यूसली बेसिस पे करते हैं। इतने ज़्यादा कुकर्मी वाले यहाँ पे ना उनकी एनर्जीज है। और उस तरीके की लेडी है, अगर मैं बात करूँ तो उनके बाल थोड़े से कर्ली टाइप के होंगे, ठीक है, हेयर उनके कर्ली होंगे और छोटी हाइट की होंगी, ठीक है, और छोटी हाइट की, और मतलब कहते हैं ना, फिगर भी बहुत ही नेगेटिवली, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा गंदा फिगर होगा, है ना। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। कम हाइट है और फिगर में भी बहुत ही मतलब अजीब तरीके से, और स्किन रिलेटेड भी कुछ ना कुछ उनके इश्यूज होगा, और आँखों में भी ना एक गंदगी पता चल जाती है, एक हैवीनेस। एक इंसान को जब हम देखते हैं ना, तो उसके अंदर की हैवीनेस, उसके अंदर की पॉजिटिविटी या उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को ना ग्रैब कर लगते हैं। तो उनके ऑरे में, उनके आसपास ही बहुत ही हैवी में, क्योंकि वो जब कोई इंसान नेगेटिव कर रहा होता है ना, तो उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट करता है, उसके चेहरे से रिफ्लेक्ट करता है, उसके आसपास के ऑरे से रिफ्लेक्ट करता है। और उसके साथ आप मानिए या ना मानिए, ये सच में सच, मतलब कहते हैं ना, कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक नहाना नहीं, और बहुत दिनों तक अनहाइजीन मेंटेन करके रखना, और नहाना नहीं, और बहुत बदसूरत जैसी अगली एनर्जीज है। और उनके साथ कहीं ना कहीं वो जो है ना, स्पिरिट वर्ल्ड में जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, उनको, जिनको शरीर नहीं मिला होता है, वो शरीर ढूंढती है, और वो उस तरीके की लेडीज, उस तरीके की नेगेटिव नकारात्मक औरतों के साथ या फेमिनाइन एनर्जीज के साथ, है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज, वो स्पिरिट वर्ल्ड वाली एनर्जीज उनके साथ, उनके आसपास रहना, वो रहती है, वो वास करती है। और उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, और इसीलिए उसके उनके अंदर ना इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, हमें अगर बार बार जैसे एंजल नंबर्स दिख रहे होते हैं, है ना कहीं हमें परमात्मा के चमत्कार होते हैं, हम जब उनका नाम सिमरन करते रहते हैं, जब हम उनको आराधते हैं, जब हम हमेशा उनका नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी वो देवदूत, वो एंजल्स, वो परमात्मा की शक्तियाँ होती है। और इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जीज को जब हम देखते हैं तो हम पहचान भी लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। इसीलिए हर पल हम, जैसे कहते हैं ना, आप मानिए या ना मानिए, पर उस स्पिरिट वर्ल्ड की भी एंजल्स एंड वो डेविल एनर्जीज, वो भी प्रेजेंट है इसी यूनिवर्स में, इसी ब्रह्मांड में है। और वो सारी चीज़ों का भी ना रहता है, प्रभाव रहता है।
सो वही चीज़ है कि उन्होंने आपकी लाइफ में खुशियाँ, सुख सुविधा और एक बहुत तरीके का ना गंदा एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, किसी तरीके का कोई एडिक्शन भी करती होंगी वो फेमिनाइन एनर्जीज। एडिक्शन इन द सेंस कोई भी है ना, कोई भी चीज़ का, या फिर नॉन वेज, या मतलब कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ का बहुत ज़्यादा हैवी एडिक्शन होगा, ऑब्सेशन होगा आपके पार्टनर के साथ या किसी भी मेल के साथ, किसी भी मैन के साथ, है ना, किसी तरीके का कोई नेगेटिव अटैचमेंट, कोई चीज़ों के, है ना। और कहीं ना कहीं आप पर या आपके पार्टनर पर ब्लैक स्पेल, स्पेल वर्क, है ना, वशीकरण स्पेल, इस तरीके की भी आपके पार्टनर पर या आप पर कराने की बहुत कोशिश की है कि आपके पार्टनर उनके हो जाए और आपको और आपके पार्टनर का रिलेशन या बॉन्ड टॉक्सिक हो जाए, ना किसी तरीके का कंफ्यूजन। मतलब आपने भी ये सोचा हो कि आप ब्यूटी स्पेल तो कराया ना, मतलब कंफ्यूजन स्पेल भी इन दी सेंस कि आपके माइंड को इतना ज़्यादा हैवी कर देगा कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बेमतलब का लड़े। हाँ, या तो आपके पार्टनर आपसे बेमतलब का लड़े या आप अपने पार्टनर से बेमतलब का लड़े, यानी उस बात का सेंस नहीं बनता है, बट बार बार बेफालतू की लड़ाइयाँ हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो, कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो इस तरीके के स्पेल हो ताकि आपके और पार्टनर के बीच में कंटिन्यूसली बेसिस पे लड़ाई हो, ताकि आप और आपके पार्टनर सोचे कि आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, तो आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है और आप लोग सेपरेट हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जीज, इस तरीके का डिप्रेशन वाली सिचुएशंस हमेशा रहे, है ना, हमेशा डिप्रेशन में आप लोग रहे, हमेशा लड़ाई में झगड़ा कलेश रहे, आप लोग अपने काम धंधे पर ध्यान ना दें, आप लोग अपनी लाइफ में खुशियाँ सक्सेस ना ले, है ना। तो ऐसे तरीके का बहुत स्पेल कराया, इवन चाइल्ड स्पेल भी कराया है, इन दी सेंस ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जीज है, पर है ना, चाइल्ड के लिए भी स्पेल कराया गया इन दी सेंस कि, है ना, आपके बच्चे ना हो, इस चीज़ के लिए भी स्पेल कराया गया। बट वही बात है कि हर वक्त परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर पल आपके साथ रहती हैं और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये बात याद रखिए, क्योंकि वो परमपिता आपके पास है। और ये ऐसे नेगेटिव एनर्जीज जो ये आपके साथ गलत करते ना, ये ऐसे भोगेंगे ना, इतने भयानक भोगेंगे कि इनको ना नरक में भी इतना भयानक इनके साथ होगा ना। बहुत एक दिन तो मैं सच में यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश में ही, वो जो चैनल है उसी चैनल में मैं लेकर आऊँगी कि ऐसे जो नेगेटिव हरकतें करते हैं ना, भागवत में बहुत बुरी से बुरी, एकदम इतनी बुरी सज़ा है ना कि मतलब देखकर हम लोग तो पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं और हम लोग उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे गंदे लोग, ये इतनी गंदी हैवी नेगेटिव हैवी लोग जिन्होंने आपके साथ इतना, मतलब कहते हैं ना, इतने हद तक गिर गए, इतनी हैवी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। एंड रियली इफ they don't know what they are doing, but whatever they are doing na, they will never be get forgiven for thousands of years, for many of years। मतलब कहते ना, जन्म जन्मांतर युगो युग उनके साथ जो बुरा होगा ना, उस चीज़ को मैं, मतलब कितना बुरा परिणाम होता है ऐसे जो ये हरकतें करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत वो है ना, मतलब बहुत सही इंसान है और इनको कुछ काफ़ी हैवी एनर्जीज, और उन्होंने बहुत बहुत, मतलब कहते हैं ना, इतनी, वो परम पिता परमात्मा आपके साथ है हर पल, और इनकी द्वारा नेगेटिव एनर्जीज सारी की सारी बैकफायर हो जाए, मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड ऑफ टाइम्स। और इनके आपको क्या लगता है ऐसे लोग हमेशा खुश रहेंगे? ऐसे लोगों की इतनी बुरी हालत होगी जिन्होंने आपकी लाइफ में इतना कलह कलेश क्रिएट किया ना, यही दुरात्मा, यही नेगेटिव एनर्जीज जो इन्होंने आप पर भेजी है ना, वही उनका इतना बुरा करेंगी ना कि ये वो सोच भी नहीं सकते। और ये इनकी जन्म ही बर्बाद होगी, इनकी आत्मा ही बाद में जाके भूत पिशाच बनती है, इनकी आत्मा ही शरीर को धारण करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ना तड़फती है, और फिर ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान तो छोड़िए, ये जो सुख भोगने की जो कोशिश करते ना, ये इनको शरीर रूप के भी धारण नहीं मिलता, जानवर की भी योनि नहीं मिलती, इनको भूत पिशाच वाली योनि भी मिलती है। इन्होंने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए ना, आपको परेशान करने के लिए एक दो तीन चार नहीं, बहुत हरकतें मचाई है, बहुत भयानक भोग देंगे। और मैं एनर्जीज में भी निकाल ही लेती हूँ, राइट। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, सच में आप पर कहते हैं ना, धन रिलेटेड, मतलब मनी स्पेल भी कराया गया है ताकि आप फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली तौर पे, एक तो उन्होंने सामने से भी वार किया और फाइनेंशियली तौर पे आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आपका कोई फाइनेंशियली, कोई आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है ना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो फाइनेंशियली तौर पे उन्होंने छीनने की
उन्होंने लेने की कोशिश की है, राइट। ऐसी जो ये नेगेटिव एनर्जीज है, इनके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इनकी अभी ना करंट एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए, क्या कुछ अभी इनकी करंट कंडीशन है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, हे श्री माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए प्लीज़। एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स, राइट। वन कार्ड मोर आई टेक, एट ऑफ कप्स। जैसा कि बात है, डेफिनेटली इनका शनि, क्योंकि इन्होंने शनि पर बात खराब किया अपना, शनि और शुक्र इन्होंने खराब किया, बृहस्पति खराब किया है, अर्थात अब इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कलह कलेश होगा। और जो एनर्जीज आई थी ना, ये खुद भी दुख में ही रहते, हमेशा दुख ही मनाते रहते। अगर कंडीशंस की बात की जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, खुद ये दुख में रहते हैं हमेशा। हर एक इन चीज़ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट रहते, और हमेशा इनके सर पर दुखों का पहाड़ या कोई बुरी नेगेटिव एनर्जीज है तो उस चीज़ का बोझ है ना। क्योंकि कभी कभी तांत्रिक भी करवा, तांत्रिक से भी मतलब कहते हैं ना, ये स्पेल वर्क करवाते हैं, और उस चीज़ का भी हैवी एनर्जीज, उस चीज़ की भी बुरी आत्मा, नेगेटिव आत्मा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि वो चीज़ उनके साथ रहती है, और उनके लिए वही दुख, वही उसी चीज़ का वो भार हमेशा सर पर लेते रहते हैं। कोई काम इनके बन जाए, ऐसा हो सकता है जो उसने दूसरों के काम बर्बाद किए उसके काम बन जाए, या ब्रह्मांड उसके काम बना दे, ऐसा हो नहीं सकता। डेफिनेटली धन के रूप में बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉस सह रहे हैं और आगे भी सहते रहेंगे। इनका दिमाग, इनकी सोच असल मायने में है ही नहीं, इनसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ने इन पर वास कर लिया। और अब ये सिर्फ और सिर्फ जब तक इनका शरीर है, जब तक इनके कहते हैं ना, जो इन्होंने कुछ कर्म कमाए थे तब तक इनका शरीर है ना, तब तक ये जितने को कर्म कर सकते करे, उसके बाद तो इनको शरीर भी नहीं मिलने वाला। और फिर ये जब इनकी, जो कहते हैं ना, जो इनके साथ होगा वो तो श्रीमद् भागवत में क्लियरली मेंशन है। ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ जो नेगेटिव हरकतें करते हैं, उस चीज़ का बहुत हैवी परिणाम मिलता है। लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, खुशियाँ, और सबसे बड़ी बात वो जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मतलब कहते हैं ना, परमात्मा का मुख से नाम भी लेने वंचित है, और काफ़ी हैवी एनर्जीज है। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई खुशियाँ नहीं, और कोई परमात्मा का ज्ञान भी नहीं, और बहुत हैवी एनर्जीज है। आई रियली डू नॉट नीड टू स्पीक एनीथिंग, काफ़ी हैवी एनर्जीज है। इसके बाद मुझे एनर्जीज क्लेंस आउट करनी होगी। आप अपने लिए ना, मैं आपको एक डेफिनेटली एक आपको रेमेडी बताना चाहूँगी। डेफिनेटली आप ना जैसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप हर दिन अपने घर में या अपने है ना वर्क प्लेस में, जहाँ पर भी आप है ना, वहाँ पर आप ओम नमः शिवाय का जाप, या फिर गायत्री मंत्र का, है ना, गायत्री मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। सुबह सुबह 5-10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है ना, आप फ़ोन में बजा कर या स्पीकर में बजा कर रखिए। सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप या फिर ओम नमः शिवाय का जाप ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ को है ना अट्रैक्ट करता है। ये बहुत बेनिफिशियल भी होगा, आप करके देखिए, ये सच में बहुत लाभकारी है, ये काफ़ी फायदेमंद है, इस चीज़ को करिए। साथ ही साथ ना अपने शत्रु को नाश करने के लिए, और शत्रु का मतलब कहते हैं ना, उनकी नेगेटिव एनर्जीज आप पर ना प्रभाव पड़े ना, काली कवच, ठीक है, काली कवच और महाकाली का स्तोत्रम का पाठ आप डेली करें। 5 से 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा ही, पर आप डेली करें, और माँ काली का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। आप इस चीज़ को करिए, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है ना, आपके ऑरे में ही एक एनर्जी फील होगी जो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से ना प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही साथ आपकी एनर्जीज को भी ना शुद्ध कर देगा। साथ ही साथ एक और मैं पावरफुल रेमेडीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। आप ना हवन करें, ठीक है, अमावस्या वाले दिन ज़रूर ज़रूर हवन करें, और उसका जो धुआं होगा ना, उसको अपने पूरे घर में, मतलब कहते हैं ना, वो मेक श्योर करें कि वो पूरा जो धुआं है ना, पूरे घर के एक एक कोने तक जाए। नहीं भी होता है तो भी एक एक कोने तक करें। शनिवार को तो जो धूप जलाते हैं आप, उसी धूप को अपने घर के पूरे कोने में लेकर आए। और जब अमावस्या वाले दिन ना, अमावस्या आने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या वाले दिन ना आप धूप, ठीक है, धूप नहीं, सॉरी, अमावस्या वाले दिन आप हवन करें। और हवन में देखिए, गूगल, लोबान, कपूर, नीम पत्ता, ठीक है, और लौंग,
ये 5 सामग्री तो मस्ट है, बाकी और भी सामग्री जो आपको लगता है ना, उस चीज़ को आप करें। घी और जो भी चीज़ें सामग्री लगती है, तेल, उसको तो आप करें ही, पर ये जो मैंने 5 सामग्री बताई ना, इस 5 सामग्री से है ना आप करें हवन। और अमावस्या वाले दिन ज़रूर करें, और उसका जो धुआं है वो अपने घर के एक-एक कोने में लेके जाए। इससे ना घर में एक भी कोने में नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं रहेगी, और जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, वो भी क्लेंस आउट हो जाएगी। और ये जो अमावस्या होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज़ तो उस दिन सच में बहुत हैवी होती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है अमावस्या। बट हाँ, कोई भी इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए, या उस चीज़ से प्रोटेक्शन पाने के लिए, उस चीज़ से है ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत लाभकारी होता है, या वो नेगेटिव एनर्जीज़ को बैकफायर कर देने के लिए, ताकि वो चीज़ 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर उन पर वो इफ़ेक्ट करे जो उन्होंने आप पर भेजी। तो ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट होती है। अगर ये नेगेटिव चीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्ट है ना, बेनिफिशियल है, उस दिन जो ये लोग नेगेटिव लोग जो करते हैं अमावस्या में वाले दिन, काली तंत्र क्रिया, ये सब चीज़ का प्रभाव, तो ये जब आप बैकफायर वाली एनर्जीज आप करेंगे ना, तो भी ये बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। और माँ काली का आप एक बार कहते हैं ना हाथ थाम लीजिए, फिर देखिए माला माल आप होंगे, और जो ये नेगेटिव एनर्जीज आप पर भेज रहे हैं ना, उसका इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होके इनको मिलेगा, और बेहाल ये होंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करें, राइट। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है ना, क्या कुछ एनर्जीज है आपके लिए, क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए, क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए, राइट। थैंक यू सो मच ही साईं बाबा, ब्रह्मांड की सारी दिव्य भगवान आपको विजय बनाएंगे। खोखला कर रहे हैं दीमक बनकर, कोई आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट पहुंचा रहे हैं, और आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं है। परिश्रम से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो चीज़ आपको नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं। और ये बात याद रखिए, ये कोई आसपास रहने वाला लोग ही आप पर है ना कोई नेगेटिव एनर्जीज कर सकते हैं, या उनको कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके आसपास वाले लोगों से। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, राइट। एंड डेफिनेटली भगवान आपको विजय बनाएंगे, सो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर पल आपके साथ हैं, और आपकी विजय निश्चित। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।